राधे राधे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। तो मैं आपका दोस्त प्रेम प्रकाश साहू और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेटेड पर्सन। तो हमने स्टार्ट किया अपने माता रानी के नाम से, राधा रानी, राधे राधे। तो उन्हीं राधा रानी के ऊपर ही हमारा ये चैप्टर है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, कक्षा 12 के कालखंड का पहला चैप्टर, जिसका नाम है पवन दूतिका। इसमें राधा जी के वियोग को बताया गया है। जैसा कि आपने 15 पद पीछे पढ़ लिए हैं तो आपको पता हो ही गया होगा। अब आज हम लोग 16वें पद से स्टार्ट करेंगे और आज की वीडियो में हम लोग 5 पद को पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे बचेंगे 6 पद जो हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमारा देखते हैं 16वां पद क्या कह रहा है। तो 16वां पद पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि अब जो राधा मैया है हमारी, वो अब हवा से यानी पवन को उपाय बताने जा रहे हैं कि हे हवा, तुम मेरा संदेशा श्री कृष्ण तक कैसे पहुंचाओगी। पिछली वीडियो में हमने यही देखा था, यहीं तक हम लोग पहुंचे थे कि अब राधा मैया हवा को अपना उपाय बताने जा रहे हैं कि किस तरह से तुम्हें मेरे श्री कृष्ण तक मेरे संदेशों को पहुंचाना है। क्योंकि तुम बोल तो पाओगी नहीं, तो तुम्हें कुछ ऐसे कार्य करने होंगे, कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिसके जरिए तुम मेरा संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचा सको। तो आज वही वो उपाय बताने जा रही हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं 16वां पद। 16वां पद क्या कह रहा है कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई। वो कह रहे हैं हवा से कि हे पवन, तू पहले उनके घर में जितने भी चित्र लगे हों उन चित्रों को कायदे से देखना, और उन चित्रों में अगर तुझे कोई विरह विधुरा, विधुरा का मतलब होता है एक ऐसी स्त्री जिसका प्रेमी उसे छोड़ करके चला गया है, ठीक है। तो यानी तुम्हें कोई एक ऐसी स्त्री का चित्र मिल जाए जो विरह अवस्था से तड़प रही है, जिसका प्रेमी उसे छोड़ करके चला गया है, तो तुम क्या करना उस चित्र के, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो तुम हवा क्या करना, उस चित्र के पास जाना और उसको बड़े ही भाव से उस चित्र को अपनी हवा से हिला देना। आगे क्या कहती है कि प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें, चित्र की ओर देखें। यानी जो प्यारे हैं, जो श्री कृष्ण हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे तुम्हारे इस हिलाने से। उस तस्वीर को आश्चर्यचकित हो जाएंगे हमारे प्यारे, हमारे श्री कृष्ण, और उस चित्र की ओर अचानक से देखने लगेंगे। आगे क्या कहती है, आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। इसलिए मुझे आशा है कि श्री कृष्ण को हमारी जो है सूरत, सूरत का मतलब याद, हमारी याद आ जाएगी उस चित्र को देख करके। जिस प्रकार उस चित्र में एक ऐसी स्त्री जिसका प्रेमी उसे छोड़ करके चला गया है, वो तड़प रही है उस अपने प्रेमी के वियोग में, उसी प्रकार वो जब उस चित्र को देखेंगे तो उन्हें भी मेरी याद आ जाएगी कि मेरे बिना भी कोई लड़की, कोई कन्या इसी तरह से मेरे वियोग में भी तड़प रही होगी। आगे क्या कहती है 17वें पद में, 17वां पद हमारा क्या कहता है, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। अब वो कह रही है अगर ये वाला जो तुमने उपाय किया, अगर इससे भी श्री कृष्ण उस चित्र की ओर ना देखें, तब तुम क्या करना। तब कह रहे हैं कि अगर कोई, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, उद्यान का मतलब बगीचा, अगर तुम्हें इस सदन में, इस भवन में, इस घर में कोई ऐसा चित्र दिख जाए जिसमें बगीचा बना हो और उसमें क्या हो, हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले। विपुल का मतलब बहुत ज्यादा, और उस बगीचे में बहुत सारे प्राणी, बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे मनुष्य बावले यानी पागल होकर के इधर उधर घूम रहे हों। तुम्हें कोई ऐसा चित्र मिल जाए जिसमें बगीचा बना हो और उस बगीचे में बहुत सारे प्राणी क्या करते हैं, पागल होकर के इधर उधर घूम रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है, तो जाके सन्निकट उसको और हिला के उसे भी, तो तुम्हें भी उसके निकट जाना है, उसके पास जाना है उस चित्र के, और उसको भी उसी तरह से हिला देना है जिस प्रकार तुमने पहले वाले चित्र को हिलाया था। तुम्हें भी उस चित्र को उसी तरह से हिला देना है। तो इससे क्या होगा, कह रही है कि देव आत्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। अब वो कह रही है कि इस तरह से जब तुम उस चित्र को हिलाओगी तो श्री कृष्ण जब उस चित्र की ओर देखेंगे तो उन्हें पक्का, मुझे विश्वास है कि उन्हें ब्रज के जो व्याकुल हैं उनको उनकी याद आ जाएगी। यानी जब से श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा गए हैं तो ब्रज में जितने भी लोग थे सभी श्री कृष्ण से प्रेम करते थे। तो जब से श्री कृष्ण वहां पर गए हैं मथुरा, तो सभी लोग उनके विरह अवस्था में व्याकुल है, सभी लोग पागलों की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। तो जब वो चित्र देखेंगे तो उन्हें बिल्कुल याद आ जाएगा कि इसी तरह मेरे ब्रज के लोग भी मेरे विरह अवस्था में सब लोग इधर उधर पागलों की तरह घूम रहे होंगे। अब चलते हैं अपने 18वें पद पे। 18वें पद पे क्या कह रही है, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा। कुसुम का मतलब फूल, कुमला का मतलब मुरझाया हुआ। हे हवा,
अगर इससे भी काम न बने तो तुम्हें एक और काम करना है, मैं बता रही हूँ कि अगर कोई ऐसा प्यारा सा फूल तुम्हें मिल जाए जो मुरझाया पड़ा है, पीला पड़ा है, तो उनके गेह मतलब घर में, उनके घर में तुम्हें कोई एक ऐसा फूल मिल जाए जो मुरझाया पड़ा है, पीला पड़ा है, तो तुम क्या करना, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो तुम क्या करना, उस फूल को अपनी हवा से उठा करके लाना और प्यारे की श्री कृष्ण के चरणों के सामने डाल देना। इससे क्या होगा, जो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला। तो इस तरह से पवन जब तुम ये कार्य करोगी तो श्री कृष्ण को ये बात समझ में आ जाएगी कि इसी फूल की भांति कोई बाला, बाला का मतलब कोई कन्या, कोई लड़की, कोई युवती, इसी फूल के भांति कोई लड़की भी मेरे विरह अवस्था में पीली पड़ रही है, सूख के पीली पड़ गई है। उस फूल को देख करके उन्हें बिल्कुल भी आशा है मुझे कि उन्हें याद आ जाएगी मेरी। आगे क्या कहती है कि म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। उन्हें ये भी आशा, मतलब उन्हें ये भी पता चलेगा कि इस कमल की पुष्प की भांति, मतलब इस सूखे फूल की भांति जिस प्रकार ये सूखा फूल मेरे चरणों को छूना चाह रहा है, उसी प्रकार कोई स्त्री, कोई लड़की, कोई कन्या मेरे चरणों को छूना चाह रही है, तो उन्हें शायद से मेरी याद आ जाएगी। इस तरह से मेरा संदेशा भी उनके पास पहुंच जाएगा। अब आगे 19वें पद में वो क्या कह रही हैं कि जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों। वाटिका मतलब होता है दोस्तों बगीचा। अब ऐसा तो है नहीं कि श्री कृष्ण हमेशा महल में ही बैठे हों, ऐसा भी हो सकता है कि जब तुम वहाँ पे जाओ तो वो अपने बगीचे में टहल रहे हो। तो तुम्हें क्या करना है, अगर हमारे श्री कृष्ण किसी वाटिका में टहल रहे हो, घूम रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है, हवा छिद्रों में ज्वा कड़ित करना वेणु सा कीचकों को। अब देखिए ये लाइन बहुत ही डिफिकल्ट है, इसको कायदे से समझिएगा। कीचक, कीचक माने एक बांस की तरह की एक घास होती है, बांस जैसा होता है, बांस की तरह की एक घास होती है, उसे हम लोग कहते हैं कीचक। छिद्र मतलब छेद, पड़ित का मतलब कंपित करना, कंपन करना। वेणु, वेणु का मतलब होता है दोस्तों बांसुरी। जिस प्रकार वो कह रही हैं कि जिस प्रकार बांसुरी में बहुत सारे छेद होते हैं, उसमें जब हवा जाती है और उन छेदों को हिसाब से अपने हिसाब से दबाया जाता है तो उसमें से बहुत ही अच्छी सुरीली ध्वनि निकलती है। उसी प्रकार तुम्हें क्या करना है, वहाँ पे जो कीचक लगे हों उनके बाग बगीचे में, कीचक का मतलब वही बांस की तरह की एक घास, तो तुम्हें क्या करना है, उस कीचक में जाकर के चला जाना है। मतलब हवा है, हवा कहीं भी जा सकती है, तो उन कीचकों के छिद्रों में जाकर के तुम्हें चले जाना है। तो और उसको कंपित करना है। जिस प्रकार बांसुरी में हवा जाती है तो उसको कंपित करती है, वहां से ध्वनि निकलती है, उसी प्रकार तुम्हें कीचक में जो छिद्र बने हैं उसमें जाना है और उसको कंपित करना है और उसमें से तुम्हें साउंड निकालना है, यानी ध्वनि निकालनी है। तो श्री कृष्ण को क्या होगा, इससे किसकी याद आ जाएगी, उनको याद आ जाएगी अपनी बांसुरी की। जिस प्रकार वो कीचक बज रहा है उसी प्रकार उनको याद आ जाएगी कि इसी प्रकार मैं भी बांसुरी बजाया करता था। आगे क्या कहती है, जो होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। सर्व का मतलब सभी, गोपांगना मतलब गोपियां। वो कह रहे हैं कि सूरत का मतलब याद। इस तरह से जब तुम ये कार्य करोगी तो श्री कृष्ण को याद आ जाएगी किसकी, ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं उन सभी की श्री कृष्ण को याद आ जाएगी। आगे क्या कहती हैं कि जो है बंसी श्रवण रुचिते दीर्घ उत्कंठ। उत्कंठ का मतलब उत्कंठित, मतलब जो हम लोग किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर जो इच्छा जागृत होती है उसे कहते हैं उत्कंठा। और यहाँ पे दीर्घ का मतलब बहुत बड़ी इच्छा, यानी जिस प्रकार वहाँ पे जो गोपियां थी वो श्री कृष्ण की बांसुरी को सुनने के लिए, श्रवण का मतलब सुनना, रुचि का मतलब उसमें इंटरेस्ट लेना, तो जो वहाँ की गोपियां थी वो सभी श्री कृष्ण की बांसुरी में इतना ज्यादा रुचि रखती थी कि वो उनकी बांसुरी को सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक होती थी। तो उनको शायद से वो जब ऐसा तुम कार्य करोगी, कीचकों को बजाओगी, कीचकों से ध्वनि निकालोगी, तो उनको शायद उन सभी गोपियों की याद आ जाएगी। तो ये था हमारा 19वां पद। अब चलते हैं अपने 20वें पद पे। 20वां पद हमारा क्या कह रहा है कि ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। अब देखिए वो कह रही है अगर इससे भी काम तुम्हारा ना बने तो तुम्हें क्या करना है, ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने, मतलब तुम्हें एक ऐसा फूला कमल लाना है। कमल दल, कमल दल का मतलब कमल की पंखुड़ी, और फूला का मतलब फूला। तुम्हें एक ऐसा खिला हुआ कमल का फूल लाना है और श्याम के सामने ही, उस श्याम के सामने उस कमल के फूल को लाना, खिले हुए कमल के फूल को। तो क्या करना, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। तुम फिर क्या करना, उस कमल को अपनी हवा से थोड़ा थोड़ा उनके सामने जो सरोवर बना हो, थोड़ा थोड़ा उस कमल को उस सरोवर में थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके तुम्हें डुबाना है। इससे क्या होगा, जो देना अय भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। इसी प्रकार तुम मेरी भगनी, भगनी का मतलब बहन, भगनी का मतलब वो अपनी हवा को अपनी बहन मान रही है, कह रही कि इस प्रकार हे बहन तुम उनको बता देना, ये जतला देना क्या, कि इसी प्रकार अम्भोज नेत्रा, कमल के समान नेत्रों वाली कोई एक कन्या है जो श्री कृष्ण के बिना इन
अश्रु रूपी सरोवर में डूब रही है। वो भी अपने आंखों से इतना ज़्यादा आंसू निकाल चुकी है कि वो भी सरोवर बन गया है और उस सरोवर में वो कन्या डूबती जा रही है अपने आंसुओं के सरोवर में। जिस प्रकार तुम कमल का फूल को डुबाओगी तो श्री कृष्ण को उससे याद आ जाएगा कि कोई कन्या है इसी कमल के फूल की भांति जो मेरी याद में अश्रुओं के जल में डूब रही है। आगे क्या कह रही है कि आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोलती है। वो अपनी आंखों को विरह विधुरा का भी पीछे भी एक आया था लाइन। तो विरह का मतलब जो विरह अवस्था में है और विधुरा का मतलब एक ऐसी स्त्री जिसका प्रेमी उससे बिछड़ गया है। तो यानी एक ऐसी स्त्री जो विरह में है और जिसका मतलब जो जिसका प्रेमी उसे छोड़ करके चला गया है, वो अपने वारी मतलब पानी, वारी का मतलब पानी, अपने अश्रु रूपी पानी में अपने आप को डुबो रही है। तो ये था हमारा दोस्तों 20वां पद। अब आगे के हमारे 6 पद बचे हैं, उसको हम लोग पार्ट 4 में देखेंगे। ये हमारा पार्ट 3 था। तो आज हमें इतना ही पढ़ना है, धीरे धीरे करके चलेंगे तो हमारा सारा कार्य हो जाएगा। अभी हमारे पास बहुत समय है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक